चलो गाइस, सो वी आर स्टार्टिंग विथ अ नेक्स्ट रेशियो विच इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या कहता है, ध्यान से सुनना। ये रेशियो मुझे ये बताता है कि मैं कितना जल्दी अपने टोटल प्रोडक्शन को इन्वेंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब क्या, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आ रहा है बताइए, 4 टाइम्स। मतलब जो मेरा टोटल इन्वेंट्री है उसका 4 टाइम्स मैं क्या कर पा रहा हूं बताइए, सेल्स। समझ आया? क्यों सेल्स कर पा रहा हूँ? क्योंकि जितना ज़्यादा आप कन्वर्ट कर पाओगे अपनी इन्वेंट्री को सेल्स में, उतना ही हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ? सबको समझ आया? तो व्हाट इज़ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि हम कितना जल्दी अपनी इन्वेंट्री को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बताइए, सेल्स के फॉर्म में। बट जब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ ना, तो नीचे तो एवरेज इन्वेंट्री लेता हूँ। एवरेज इन्वेंट्री मतलब क्या हुआ, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ताकि एवरेज मिले। पर ऊपर मैं सेल्स नहीं लेता हूं, ऊपर मैं लेता हूं सीओजीएस। अब सीओजीएस क्या, मैं थोड़ी देर समझाता हूं। कहने का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले रहा हूं, सेल नहीं ले रहा हूं। सर ऐसा क्यों? द रीजन इज, सेल्स के अंदर दो एलिमेंट होता है, एक होता है कॉस्ट और दूसरा क्या होता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट होने की वजह से कंपैरिजन सही नहीं होता, बिकॉज इन्वेंट्री तो हमेशा किस पे होती है बताइए, कॉस्ट पे। इसीलिए मैं क्या लेता हूं बताइए, सीओजीएस। और सीओजीएस का फॉर्मूला क्या बताइए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। इसका मतलब क्या है, गुड्स बनाने का कॉस्ट कितना है। तो गुड्स बनाने का कॉस्ट क्या होगा, जितना ओपनिंग, जितना परचेस किया उतना स्टॉक लाया, प्लस उस पर जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस किया वो सारा खर्चा, और उसमें से वो माइनस कर दूंगा जो इस साल बिका नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कम ऑन, क्लोजिंग स्टॉक। क्या ये चीज क्लियर हुआ? इससे हमारा क्या निकलता है बताइए, सीओजीएस। समझ आया? पर क्या सर हम फॉर्मूला करेंगे? नहीं, फॉर्मूला हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम ट्रेडिंग अकाउंट आते हैं सबको, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके अंदर ऊपर क्या आता था बताइए, ओपनिंग स्टॉक, इधर क्या आता था, परचेज। कौन सा परचेज लेते थे, नेट परचेज। नेट परचेज मतलब क्या हुआ, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तीसरा क्या था बताइए, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद इधर क्या आता था बताइए, सेल्स, नेट सेल्स। और इधर क्या आता था बताइए, क्लोजिंग स्टॉक। और इधर क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट। ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अब सीओजीएस मतलब क्या, दीज ऑल प्लस माइनस व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक। समझ आया? यही तो हुआ मेरा। और एक और तरीके से क्या सीओजीएस निकाल सकते हैं, हाँ, विच इज व्हाट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं, आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, तुम्हारा सीओजीएस अपने आप निकल जाएगा। जैसे हमने बैलेंस शीट में कोई फॉर्मूला याद नहीं किया, हमने कॉन्सेप्ट समझा है, सेम विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या चीज क्लियर, सबको समझ आया? यहीं से हम शुरू करते हैं आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन कौन सा करने वाले बताइए, 79। सीओजीएस कितना दिया है बताइए, 9 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है बताइए, 3.5 लाख। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है बताइए, 2.5 लाख। तो एवरेज कितना हो गया बताइए, 3 लाख। 3 लाख एवरेज इन्वेंट्री हुआ, और ऊपर कितना दिया है बताइए, 9 लाख। तो 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स। क्या चीज़ क्लियर? इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 81। 81 में मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, मुझे परचेज दिया है, मुझे सेल्स दिया है, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। मुझे सीओजीएस निकालना है। क्या ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग दिया है? नहीं, बट सेल्स और जीपी दिया है। क्या सेल्स और जीपी से मैं सीओजीएस निकाल सकता हूँ? जी हाँ सर, आपने अभी समझाया था। ग्रॉस प्रॉफिट 30% लिखा है, पर कुछ भी नहीं लिखा हो तो हमेशा अज्यूम करना वो कौन सा होगा, ऑन सेल्स। क्या अज्यूम करोगे, ऑन सेल्स। तो सेल्स कितना है बताइए मेरा, 6 लाख। उसमें से क्या माइनस करोगे बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 1 तो सीओजीएस कितना आ गया, 4.2 लाख। क्या चीज क्लियर? ओपनिंग इन्वेंट्री दी गई है पर क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी है, कैसे निकालूं, फॉर्मूला से। कौन सा फॉर्मूला, सीओजीएस इज इक्वल्स टू बताइए, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग।
COGS हमने जस्ट निकाला, कितना निकाला बताइए? 4,20,000। ओपनिंग कितनी दी है बताइए? 50,000। परचेज कितना दिया हुआ है बताइए? 390। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया तो हम क्या अज्यूम करेंगे? नहीं है, माइनस एक्स। तो 440 माइनस 420, एक्स का वैल्यू कितना आया बताइए? क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आई? 20,000। सबको समझ आया? तो COGS के फॉर्मूला से मैंने इन्वेंट्री निकाल दी और ऊपर मैंने क्या निकाल दिया बताइए? COGS। अब हम क्या करेंगे बताइए? फॉर्मूला लगाएंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 50। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी बताइए? 20। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई? 50 प्लस 20, 70 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 35,000। क्या ये चीज सबको समझ आया? इस 35,000 में अब मुझे क्या निकालना है बताइए? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो 4,20,000 जो अभी जस्ट मैंने निकाला अपॉन क्या करूंगा? 35,000। तो आंसर कितना आ गया? 12 टाइम्स। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्या चीज क्लियर? सबको समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं बताइए? 82। अब 82 में क्या है? सेम ही है गाइस। ओपनिंग दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करेंगे। फ्रेट आउटपुट को लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस को लेंगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी लेंगे। इससे क्या निकल जाएगा बताइए? हमारा COGS। तो COGS कितना निकल गया बताइए ये सब करने से? हमारा COGS बताइए कितना आया? 660, 680। 680 में से 60 माइनस कर दूं, 60 नहीं 30 माइनस कर दूं, 650 आया। और एवरेज इन्वेंट्री कितनी आया? ओपनिंग कितना है? 2 लाख। क्लोजिंग कितना है? 60। तो 130। तो कितना आंसर आया? 5 टाइम्स। इजी है, तो ये करने की जरूरत नहीं है। क्या चीज क्लियर? सबको यहां तक समझ आ गया? ओके गाइस, सो नाउ वी आर हेडिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ये तो सिंपल है। सेल्स दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो, माइनस कर दो। तो COGS कितना निकल जाएगा बताइए? इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो 25% माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 75% होगा ना 640 का। 640 का 75% इज 4,80,000। और ये एवरेज इन्वेंट्री कितना आ गया बताइए? 58 और 62 कितना हुआ? 60,000। तो कितना आ गया इन्वेंट्री बताइए? 8 टाइम्स। इसमें क्या हो गया बताइए? लॉस है। तो इसमें क्या करोगे? ऐड करोगे या माइनस करोगे? ऐड करोगे, क्योंकि लॉस हुआ है। लॉस हुआ इसका मतलब क्या हुआ? COGS बढ़ गया, कॉस्ट ज़्यादा है सेल से। तो कितना लॉस है बताइए? 5% मतलब 80,000। तो एवरेज इन्वेंट्री कितना हो गया? 16 लाख। मैं 84th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। कितना हो गया? 16 लाख प्लस 0.5% कितना हो गया COGS? 16 लाख 80,000। क्योंकि 16 लाख का 5% कितना होता है बताइए? 80,000। तो कॉस्ट ज़्यादा होगा ना, क्योंकि लॉस में हो आप। और एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? 2,20,000। ये करोगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा 7.64 टाइम्स। क्या चीज क्लियर? ग्रेट। अगला क्वेश्चन जो ढंग का हो। हम्म, चलिए 87 करेंगे। 2 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब COGS कितना दिया है? 2 लाख। इफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, मतलब आइडिया दे दिया। कितना दे दिया? क्लोज एंड आगे क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है बताइए? इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ द बिगिनिंग। तो भाई इन्वेंट्री एट द एंड कितनी है बताइए? 1.5 टाइम्स दैट ऑफ द बिगिनिंग। तो अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को x लूं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? कोई डाउट? राइट नाउ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू COGS प्लस एवरेज इन्वेंट्री। दिस इज 8, this is 2 lakh. This will be what? X plus 1.5x divided by 2. तो can I say ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.25x
ये इधर चला जाएगा तो 1.25x इज इक्वल्स टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 8। तो 2 लाख डिवाइड बाई 8 कितना होता है, 2 ज़ा 16, 4 हो जाए 25,000। अरे समझ आया यहाँ तक, क्लियर, कोई डाउट? और 2,25,000 डिवाइडेड बाई 1.25 मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आगे बताइए, 20,000। कितनी आगे ओपनिंग इन्वेंट्री, 20,000। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, 1.5 मतलब 20,000 का 1.5 कितना होता है, 30,000। क्या ये चीज क्लियर, सबको समझ आया, कोई डाउट? सो गाइस वी हैव क्वेश्चन नंबर 88। अब 88 में क्या हुआ देखो, इन्वेंट्री दी गई है ओपनिंग और क्लोजिंग, तो एवरेज निकल जाएगी जो कि आ गया 12 लाख। कोई डाउट? तो कैसे आया, 17 लाख प्लस 7 लाख डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो गया, 12 लाख। कोई डाउट ये चीज में? ओके आगे देखते हैं, सेल्स कितना दिया है। सर सेल्स कैसे निकाले, अगर हमें दोनों साल की इन्वेंट्री निकालनी हो तो दोनों का मुझे एवरेज इन्वेंट्री निकालना पड़ेगा। एक सेकेंड, क्योंकि बोला गया है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ 15-16 एज वेल एज 16-17। तो हम दोनों का हमें क्या चाहिए, 15-16, 2016-17। 15-16 का एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा, ये होगा उसका क्लोजिंग और ये होगा उसका ओपनिंग। क्या चीज क्लियर? तो 2 लाख ओपनिंग इन्वेंट्री हुई, नहीं इन द ईयर 2015-16 इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय 2 लाख, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, 5 लाख। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, 7 लाख। क्योंकि इन्वेंट्री कितने से इंक्रीज हुई है, 2 लाख से, तो ओपनिंग कितनी हुई होगी, 5 लाख। 2 लाख से इंक्रीज हुई तभी तो क्लोजिंग कितनी हुई, 7 लाख। तो 5 लाख प्लस 7 लाख डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई बताइए, 6 लाख। कोई डाउट? और अगले साल क्या हो जाएगी बताइए, 17 लाख प्लस 7 लाख डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इस साल की क्लोजिंग अगले साल की क्या बन जाती है, ओपनिंग। तो वो कितना हो जाएगा बताइए, 12 लाख। कोई डाउट? नेक्स्ट इज सीओजीएस। अब यहां पे नया है, नया क्या है सर, रेवेन्यू दिया हुआ है और मुझे सीओजीएस चाहिए, तो क्या मैं सीधा 25% इस पे निकाल सकता हूं? द आंसर इज नहीं। सर क्यों? क्योंकि 25% किस पे दिया हुआ है, कॉस्ट पे दिया हुआ है, ना कि सेल्स पे। अगर सेल्स पे दिया होता तो मैं डायरेक्ट ले लेता, बट 25% किस पे दिया हुआ है, कॉस्ट पे। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है गाइस। लेट अस अज्यूम कि हमारा कॉस्ट कितना है बताइए, 100। एवरेज मार्जिन कितना होता है बताइए, 25। तो ये कितना हो गया बताइए, 125। समझ आया, क्लियर? क्योंकि मार्जिन सेल्स पे नहीं है सर, मार्जिन किस पे, कॉस्ट पे। तो मेरा मार्जिन कितना हो गया सेल्स पे बताइए, 25 अपॉन 125 इंटू 100 विच कम्स टू अराउंड 20%। क्या इट इज क्लियर? कितना आया ऑन से ऑन सेल्स बताइए, 20%। क्लियर? 25 अपॉन 125 इंटू 100। सबको क्लियर है ये चीज? ओके अब इजी हो गया, 20% है तो 50 लाख का 20% कितना होता है, 10 लाख। तो सीओजीएस कितना हो जाएगा बताइए, 50 लाख के ऊपर 20% जो होता है वो मार्जिन हुआ, जो कितना हुआ 10 लाख। तो सीओजीएस कितना हो गया, 40 लाख। क्योंकि 50 लाख का क्या है, सेल्स। 50 लाख का क्या है बताइए, सेल्स। इफ सेल्स इज 50 लाख, प्रॉफिट मार्जिन इज हाउ मच, 20% विच इज 10 लाख। तो सीओजीएस कितना हो गया, 40 लाख। और दूसरे में सेल्स कितना है बताइए, 75 लाख। मार्जिन कितना है बताइए, 20% मतलब 15 लाख। तो कितना हो गया बताइए, 60 लाख। क्या चीज क्लियर? अगर 40 लाख अपॉन 60 लाख करोगे तो कितना आंसर आएगा, 6.67 टाइम्स। और 60 लाख अपॉन 12 लाख करोगे तो कितना टाइम्स आएगा बताइए, 5 टाइम्स। क्या ये चीज क्लियर? ये हो जाती है वो सारी वेराइटी। अरे क्लियर? अब हम आते हैं इसके 89th क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके गाइस, इसके अंदर हमें क्या करना है बताइए, क्या निकालना है, क्या इंक्रीज होगा रेशियो या डिक्रीज।
पर सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में पता ही नहीं, हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लेते हैं। सीओजीएस कितना है मेरा बताइए, ओपनिंग कितना है 40, परचेस कितना है 320, तो कितना हो गया बताइए 3,60,000 माइनस क्या करूंगा 1,20,000, तो सीओजीएस कितना हो गया 2,40,000। समझ आया। दूसरी चीज एवरेज इन्वेंट्री कितनी है 40 प्लस 120 अपॉन 2 मतलब कितना हुआ 80,000। तो मुझे बताओ आईटीआर अभी तक कितना है मेरा 3 टाइम्स। तो कोई डाउट? अब आगे देखते हैं क्या होता है। गुड्स हमने बेचा तो रेशियो क्या होगा। ऑब्वियस की बात है कि मेरा क्या बढ़ेगा, फॉर्मूला क्या है सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, राइट। अब सेल कितने का किया 32,000, राइट। तो मुझे एक बात बताओ इससे रेशियो इंप्रूव क्यों हुआ। देखो न्यूमरेटर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्यों बढ़ा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, नहीं न्यूमरेटर बढ़ेगा नहीं गधो घटेगा। सोचो क्यों, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है, अरे रेशियो 240 अपॉन 80 है, ठीक है। क्या हुआ इन्वेंट्री कितना बिका 32,000, इसमें से माइनस होगा और 32,000 नीचे भी माइनस होगा। क्यों सीओजीएस में माइनस होगा बताइए, सोचो एक मिनट। ओपनिंग प्लस परचेस, स्टॉक गया ना, तो क्लोजिंग स्टॉक, एक सेकेंड मेरी गलती, माय बैड। जब कोई गुड्स सेल होता है, जब कोई गुड्स सेल होता है तो क्या चेंज आएगा सीओजीएस में, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा। यहां तक क्लियर, क्या कम होगा बताइए क्लोजिंग स्टॉक। तो एवरेज इन्वेंट्री दिया है या क्लोजिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक कितना है बताइए 120, तो इस 120 में से 32 माइनस करो तो एवरेज स्टॉक, एवरेज इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, एक सेकेंड ना, हम ही सकते हैं। चलो गाइस कोई कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज बहुत ट्रिकी हो जाएगा, हम ऐसी लॉजिक समझ सकते हैं। देखो इन्वेंट्री टर्नओवर क्या बताता है, कितना जल्दी आप अपनी इन्वेंट्री को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, सेल्स में। सिंपल यही बताता है ना। तो अगर गुड्स बिजनेस से जा रहा है तो आपका रेशियो इंप्रूव ही होगा, और गुड्स इन्वेंट्री बिजनेस में और आ रहा है तो ये रेशियो को और क्या कर देगा बताइए डिक्रीज, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर कहता ही यही है कि कितना जल्दी आप अपनी इन्वेंट्री को किस में कन्वर्ट कर रहे हो बताइए सेल्स। और अगर मैंने तुरंत कन्वर्ट किया तो ऑब्वियसली मेरा रेशियो क्या होने वाला है इंप्रूव, और स्टॉक और बढ़ाया तो रेशियो क्या होने वाला है बताइए डिक्रीज, सिंपल राइट। तो तुम मुझे बताओ कि अगर गुड्स बेच रहा हूं तो मैंने अच्छा किया तो मेरा रेशियो क्या हो गया बताइए इंक्रीज। सेकेंड, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 40, तो इसका मतलब क्या हुआ मेरा और स्टॉक बढ़ गया तो रेशियो क्या हो जाएगा बताइए डिक्रीज, क्लियर। तीसरा, गुड्स परचेस फॉर 80, मतलब बिका नहीं पर स्टॉक बढ़ गया तो रेशियो क्या होने वाला है बताइए डिक्रीज। चौथा, परचेज रिटर्न, बिजनेस से स्टॉक गया रिटर्न कर दिया ब्रो, तो रिटर्न कर दिया तो उतना अपने को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है तो रेशियो क्या होने वाला है बताइए इंक्रीज। अरे सिंपल। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, मतलब अपने को वो बेचना ही नहीं है क्योंकि वो ओनर लेके चला गया तो रेशियो क्या होने वाला है बताइए इंक्रीज। लास्ट, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैंपल, मतलब वो भी अपने को बेचने की जरूरत नहीं है तो रेशियो क्या हो गया इंप्रूव। तो गाइस तुम इधर कैलकुलेशन करने बैठोगे ना तो बहुत टाइम पास होगा। सिंपल है, इन्वेंट्री आ रहा है तो रेशियो क्या होने वाला है डिक्रीज, क्योंकि उतना आपको फटाफट अभी कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा सेल्स में। और दूसरा, इन्वेंट्री बुक से जा रहा है तो उतना फायदा, क्योंकि उतना अभी अपने को फर्क पड़ने वाला नहीं। समझ आया सर, क्लियर। मैं उसका दूसरा लॉजिक बताता हूँ। न्यूमरेटर तो उतने ही अमाउंट से बढ़ेगा घटेगा, डिनोमिनेटर उसके एवरेज से गिरेगा। जब दोनों गिरते हैं तो न्यूमरेटर तो कितने अमाउंट से गिरेगा होल अमाउंट, और डिनोमिनेटर कितना गिरेगा उसका एवरेज गिरेगा, तो रेशियो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है इंप्रूव ही होगा ना। अरे बेसिक मैथ्स पता है, इट्स 3/1। क्या चीज क्लियर हुआ। तो ऑटोमेटिकली अगर इसमें मैं एक माइनस करूं,
अरे क्लियर। और इसमें मैं आधा माइनस करूं तो रेशियो क्या होने वाला है, इंप्रूव ही होगा ना। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर उतना कम नहीं हो रहा पर न्यूमिनेटर ज्यादा कम हो रहा है। अरे समझे, क्योंकि डिनोमिनेटर एवरेज से हो रहा है। ये इसको इतना भी दिमाग मत लगाओ, सिंपल है यार। इन्वेंट्री आ रही है तो रेशियो क्या होने वाला है, डिक्रीज। और इन्वेंट्री जा रही है तो रेशियो क्या होने वाला है, इंप्रूव। इज दैट क्लियर? चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 91। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इन्वेंट्री। क्या निकालना है इसके अंदर, क्या निकालना है बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर ग्रॉस प्रॉफिट मैं ऐसे ही निकाल सकता हूँ, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 25% अबव कॉस्ट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ। अगर मेरा कॉस्ट कितना होता बताइए 100, ये 25 होता, तो सेल्स प्राइस कितना होता बताइए 125। सर यहां तक क्लियर है? अरे क्लियर। सो व्हाट इज माय ग्रॉस प्रॉफिट, इट इज 20% ऑन सेल्स। क्यों, सीओजीएस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अच्छा सीओजीएस ही दिया होगा, हाँ जरूरत नहीं है इसकी। अब मुझे लगा डायरेक्ट परसेंटेज निकालना है। चलो, ओपनिंग 60 दिया है, क्लोजिंग 1 लाख दिया है, तो एवरेज इन्वेंट्री कितना हो गया, एवरेज इन्वेंट्री हो गया 80,000। दूसरी चीज, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना हो गया 8 टाइम्स। तो गाइस बहुत सिंपल है कि सीओजीएस कितना हो गया बताइए 6,40,000, फॉर्मूला लगाया खाली। और अब क्या निकालना है, 25% ऑन कॉस्ट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ इसका 25% होता है 1,60,000, और सेल्स कितना हुआ बताइए 8 लाख। इजीएस्ट क्वेश्चन, क्लियर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। $94, and then inventory turnover ratio is over, and then we want to do is trade receivable turnover ratio. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या बोलता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है बताइए 5 टाइम्स। सीओजीएस कितना दिया हुआ है 18,90,000। अब ये बहुत अच्छा दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एट द एंड मतलब क्लोजिंग स्टॉक क्या होने वाला है 2.5 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द बिगनिंग। अब ये मोर देन दैट ऑफ द बिगनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनो। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री x होता तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 2.5x नहीं होगा, x प्लस 2.5x, मतलब कितना हो गया सर। अगर ऐसा लिखा होता ना 2.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग, तो मैं क्या ले लेता 2.5x। पर यहां पे क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर देन दैट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री बाय 2.5 टाइम्स, तो क्या होगा बताइए x प्लस 2.5x। तो गाइस बताइए एवरेज इन्वेंट्री कितनी होगी 2x, 3.5x प्लस x नहीं, माय बैड, 4.5x डिवाइडेड बाई 2, तो 2.25x। अब फॉर्मूला लगा लो, 5 टाइम्स इज इक्वल्स टू 18,90,000 divided by 2.25x. 2.25x is equals to 18,90,000 divided by 5. करो कितना आ रहा है 3,78,000। तो x का वैल्यू 1,68,000 कितना आया 1,68,000। ये किसका आया बताइए ओपनिंग, और इसका 3.5 टाइम्स क्या हो जाएगा मेरा क्लोजिंग। तो 1,68,000 का 3.5 कर लो, 5,88,000 तुम्हारा क्या आ जाएगा बताइए क्लोजिंग। इज दैट क्लियर गाइस? एंड दैट्स इट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज डन। अब हम क्या करने वाले बताइए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। जी कहिए, क्यों क्या हुआ? ठीक है 92 कर रहे गाइस।
क्या हुआ 92 में? क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है? 68। टोटल सेल्स कितना दिया हुआ है? उसमें से कैश सेल्स कितना दिया हुआ है? 120। कैश सेल्स का क्या करना अपने को? टोटल परचेज 360, क्रेडिट परचेज इससे कोई लेना देना नहीं है। गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25% ऑन कॉस्ट है, हमने अभी जस्ट किया था। इट विल बी हाउ मच? 20% ऑन सेल्स। अभी जस्ट नाउ हमने किया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट ले लिया। इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं दी है क्या? नहीं दिया तो फिर एवरेज लेंगे बस, सिंपल। तो सेल्स कितना है? 480। तो 480 का 20% हमारा क्या होगा? 90। 20% है ना, तो 96,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। अरे क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 3,80,3,84। अब हम क्या करें सर? ओपनिंग तो दिया है, ओपनिंग नहीं दिया है ना? ओपनिंग ही तो निकालना है। कैसे निकालेंगे? ओके, क्लोजिंग दिया है, सेल्स दिया है, ओके निकाल सकते हैं ना? दिस इज सीओजीएस। सीओजीएस इज इक्वल्स टू, बोलो क्या होता है? ओपनिंग प्लस माइनस क्लोजिंग। परचेज दिया हुआ है, हाँ। तो सीओजीएस कितना है? 3,84,000। ओपनिंग एक्स परचेज कितना होगा? 3,60,000। और क्लोजिंग कितना है? 68। तो इससे एक्स निकल जाएगा 292, और ये 92,000 है। क्लियर? समझ आया? राइट, ओके। नाउ वी आर हेडिंग टू द नेक्स्ट रेशियो विच इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या कहता है, पहले वो समझो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ये कहता है कि आप कितना जल्दी, आप अपने कौन से सेल्स की बात करेंगे हम लोग? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स। क्यों सर क्रेडिट सेल्स? क्यों क्रेडिट सेल्स? द रीजन इज बिकॉज रिसीवेबल तभी होता है जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं, वरना रिसीवेबल मतलब डेटर कभी होता ही नहीं अगर हम कौन सा सेल्स करते हैं? कैश। और कितना जल्दी आप अपने डेटर का कन्वर्जन करते हो किस में? सेल्स। मतलब सेल्स का खाली कितना पार्ट क्रेडिट है? क्रेडिट सेल्स का मतलब बाकी का पार्ट आपने जल्दी से रियलाइज कर लिया। इफ माई ट्रेड रिसीवेबल इज 1 लाख एंड माई सेल्स क्रेडिट सेल्स इज ऑल्सो 1 लाख, इसका मतलब क्या हुआ? कि आपने जितना भी बेचा उसका कुछ भी पैसा अभी तक आया नहीं है। और लेट्स से इसका आंसर 3 टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है? 2 टाइम्स का मतलब क्या? कि जितना आपका उधार है उसका डबल आपने, जितना आपको पैसा लेना बाकी है उसका डबल आपने क्या कर दिया था? उधार में बेच दिया था। मतलब जितना ज्यादा ये रेशियो होगा उतना जल्दी आप अपने पैसे को किस में कन्वर्ट कर रहे हो बताइए? कैश में। अरे समझ आया? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि पर्सन ए का क्रेडिट सेल है 2 लाख और उसका जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है वो है 50,000। इसका मतलब क्या कि उसने कितना क्रेडिट सेल्स किया? 2 लाख, बट उसमें से खाली कितना ही लेना बाकी है? खाली 50,000। जिसका मतलब कि आंसर कितना आ रहा है बताइए? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मतलब जितना मेरा लेना बाकी है उसके 4 गुना तो मैंने क्रेडिट सेल्स कर लिया। और यही अगर 2 लाख में सिर्फ 10,000 ही लेना बाकी हो तो मेरा जितना मैं लेना बाकी है उसका 20 गुना तो ऑलरेडी मैंने क्या कर दिया? उसका उधार। मतलब मैं बहुत जल्दी अपने पैसे को किस में कन्वर्ट कर पा रहा हूं बताइए? कैश। जहां इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताता है कितना जल्दी आप अपनी इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हो। ट्रेड रिसीवेबल रेशियो, ये रेशियो देखना जरूरी है कि नहीं? क्योंकि सर आप सब कुछ उधार में बेचो फिर पता चले पैसा ही नहीं आया तो क्या मतलब? तो ये रेशियो आपको बताता है कितना जल्दी आप अपने पैसे को, सॉरी सेल्स को किस में कन्वर्ट कर पा रहे हो? कैश में। और दोनों रेशियो जरूरी है, क्योंकि दोनों रेशियो अच्छा है इसका मतलब आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप जल्दी अपने स्टॉक को कैश में भी कन्वर्ट, सेल्स में भी कन्वर्ट कर रहे हो और सेल्स को किस में कन्वर्ट कर पा रहे हो बताइए? कैश।
तो ये दोनों एक्टिविटी बताता है। एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, हम चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम क्या है, एक्टिविटी रेशियो, कि कितनी बढ़िया आप अपना बिजनेस कर रहे हो। और बिजनेस के दो ही काम है, पहला काम है परचेज जो हम आगे करेंगे, दूसरा काम है उसको सेल करना, तीसरा उसको कैश रियलाइज करना। तो जितना बढ़िया सेल कर पा रहे हो वो कौन बताता है, बताइए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और कितना जल्दी उसको आप कैश में कन्वर्ट कर रहे हो वो कौन बताता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या यहां तक क्लियर हुआ, समझ आया? अब फॉर्मूला समझो। क्रेडिट सेल्स तो क्लियर है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब दोनों आ गया, बताइए, डेटर्स भी आ गया और बीआर भी आ गया। कौन से आ गया बताइए, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। और एवरेज का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। क्या चीज क्लियर? चलिए, वी आर हेडिंग टू क्वेश्चन नंबर 97। 97 ध्यान से देखो, तो ओपनिंग दोनों का ऐड करूंगा, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया बताइए, 35,000, और क्लोजिंग कितना है बताइए, 40,000। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया, 37,500 का एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हुआ। कोई डाउट? 35 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2। ओके सर, क्या इसमें प्रोविजन माइनस करोगे? द आंसर इज यस, तुम प्रोविजन को भी माइनस करोगे। तो प्रोविजन पहले माइनस कर लो, तो गलती हो गई। कितना, 35 में से 1500 माइनस करोगे तो कितना हो गया बताइए, 33,500। और इसमें 40 में से 4,500 माइनस करोगे तो कितना हो गया, 35, 36, 36 और 33, आई थिंक 34,500 आया। ये क्या आया बताइए, हमारा एवरेज टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल, सॉरी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब क्रेडिट सेल्स कैसे ढूंढेंगे सर, 1 लाख का सेल्स है, उसमें से तो इतना रिटर्न हो गया, तो कितना हुआ सेल्स, खाली बताइए कितना हो गया सेल्स, 98,500। उसमें से 23,500 का क्या था, कैश सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स कितना होगा, हाँ, क्यों करना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके गाइस, सो हम प्रोविजन को कंसिडर नहीं करेंगे। तो प्रोविजन को कंसिडर नहीं करेंगे तो बहुत सिंपल है गाइस, कितना आ गया मेरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, 37,500। सेल्स कितना हो गया बताइए, 75, क्रेडिट सेल सॉरी 75,000, क्योंकि 1 लाख में से तीन दोनों माइनस करो, तो रेशियो कितना आ गया बताइए, 2 टाइम्स। क्या है क्लियर? 97 इज क्लियर? अरे 75 अपॉन 37,500, तो कितना आ गया बताइए, 2 टाइम्स। Okay guys, so we are heading to the next topic which is 100 ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सेल्स दिया है, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करोगे। अब यहां पे कैश सेल्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो क्या अज्यूम करूं, क्या अज्यूम करूं, सारा क्रेडिट सेल्स ही अज्यूम करना पड़ेगा। तो क्रेडिट सेल्स यहाँ पे कितना है बताइए, पहले साल 7 लाख, और दूसरे साल कितना है बताइए, 6,50,000। सर कैसे, 7 लाख में से मैंने क्या माइनस कर दिया, 50,000। अब एवरेज इन्वेंट्री यहाँ का कितना हो गया बताइए, 1 लाख। 1 लाख हुआ ना, सॉरी यहाँ पे नेट सेल्स दिया है, नेट सेल्स दिया मतलब मुझे सेल्स रिटर्न माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेट सेल्स। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 8 लाख, और ये कितना हो जाएगा बताइए, एवरेज इन्वेंट्री यहाँ की कितनी हो जाएगी, 1 लाख, और यहाँ की भी कितनी हो जाएगी बताइए, 7 लाख सॉरी। तो 8 टाइम्स एंड 7 टाइम्स, इजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 4 लाख। कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड इज हाउ मच, रेवेन्यू इज 15 लाख। चलिए मुझे सबसे पहले ये निकाल के दीजिए, इसका क्रेडिट सेल्स कितना है।
इफ कैश सेल्स इज 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स को हम कितना लेंगे बताओ, एक्स, तो कैश सेल्स कितना हो जाएगा 0.25x, तो 1.25x इज माई टोटल सेल्स, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच बताओ, 15 लाख। अरे समझ आया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 लाख अपॉन 1.25। अरे समझ आया, क्योंकि कैश सेल्स को मैंने क्या लिया, कैश सेल्स को लिया, क्रेडिट सेल्स को लिया ना, हाँ। तो x का वैल्यू निकालो, कितना आया क्रेडिट सेल्स 12 लाख। गाइस क्लियर हुआ, समझ आया, दिस बिकम माय क्रेडिट सेल्स विच इज हाउ मच 12 लाख। अब आगे तो इजी है, क्लोजिंग 4 लाख है, ओपनिंग 2 लाख है, तो एवरेज कितना आ गया बताइए, एवरेज कितना आया 3 लाख, तो कितना रेशियो आ गया बताइए 4 टाइम्स। क्लियर, चलिए 103, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो, माय बैड। क्या यहां तक समझ आया, तो हमने क्या सीखा बताओ, कि अगर मुझे ये जानना हो कि कितने नंबर ऑफ डेज या मंथ्स में हम पैसा कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला होगा बताइए, अगर नंबर ऑफ मंथ्स में जानना हो तो क्या लोगे बताइए 12, और नंबर ऑफ ईयर्स में लेना है तो क्या लोगे 365 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल रेशियो। क्या चीज क्लियर हुआ। अब पिछले क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखो, तो इन्होंने बोला कि हम कितने महीने में कलेक्ट कर पा रहे हैं बताइए, 2 महीने में कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो 2 महीने में अगर आप कलेक्ट कर पा रहे हो और महीना लिया तो ऊपर क्या लूंगा बताइए 12, तो इससे मैं क्या निकाल पाऊंगा बताया मेरा ATR, तो ATR कितना आया 6 टाइम्स। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ, सबको समझ आया, तो ATR कितना आया मेरा 6 टाइम्स। अब आगे क्या दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स कितना है बताइए 720, तो ATR का फॉर्मूला क्या बताइए, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये कितना आया, क्रेडिट सेल्स कितना है अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया 1,20,000। समझ आया, क्लियर। तो हमने एक और फॉर्मूला क्या सीखा, कि अगर हमें नंबर ऑफ डेज के हिसाब से जानना हो तो हम कैसे जान सकते हैं बताइए, 365 डिवाइडेड बाई ATR, और नंबर ऑफ मंथ के हिसाब से जानना हो तो 12 डिवाइडेड बाई ATR। ATR क्या होता है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्या चीज क्लियर, समझ आया, क्या हुआ, तो ऐसा कुछ मुंह बना, ओके, क्या है क्लियर। कैसे ट्राई करके आना ना 104 और 105।